काश मैं अपनी माशूका का चेहरा एक बार फिर से देख सकता, तो उसके लिए अल्लाह मियाँ का कयामत तक शुक्रगुजार रहता। आलेख के नीचे दस्तखत हैं मजनू सलीम अकबर के। और आज बात करूंगा मुझ में समाये अनारकली के मकबरे की। अनारकली का मकबरा शायद मेरे आंगन में एकमात्र ऐसा सार्वजनिक स्थान है जहां प्रवेश आसान नहीं है। यह मकबरा पुराने लाहौर के दक्षिण भाग में स्थित है और अपने समय की निर्माण कला का एक बेहद अद्भुत नमूना है। यह पंजाब के चीफ सेक्रेटरी के दफ्तर के पिछवाड़े में है और यहाँ तक पहुँचना तभी मुमकिन है जब सरकारी दफ्तर खुले हों। प्रचलित दास्तान यही है कि इसे जहांगीर ने अपनी माशूका अनारकली की याद में बनवाया था। अनारकली के कई नाम थे। उसे नादिरा बेगम भी कहा जाता था और शरीफुनिसा भी। अनारकली वस्तुतः एक खिताब था जिसे उसके बेपनाह सौंदर्य के कारण उसे नवाजा गया था। अनारकली बला की खूबसूरत थी। शाहजहां अकबर ने शहजादे सलीम और अनारकली के बीच पनपते प्रेम को कुचलने के लिए अनारकली को जिंदा ही दीवारों में चुनवा दिया था। अनारकली को लेकर अकबर व शहजादे सलीम के बीच एक जंग छिड़ी थी जिसमें सलीम को गिरफ्तार कर लिया गया। प्रचलित कथा यह भी है कि दीवार में जिंदा चुनवाना महज एक नाटक था और जो सिर्फ सलीम को दिखाने के लिए रचा गया था। दरअसल अनारकली को अपनी मां के साथ कहीं दूर निकल जाने की रियायत दे दी गई थी और यह सब उस दीवार के पीछे से चुपचाप संपन्न हुआ था। बहरहाल इतिहास या आईने अकबरी में यह प्रेम प्रसंग प्रामाणिकता के साथ दर्ज नहीं है। एक अंग्रेज इतिहासकार विलियम फिंच ने तो अनारकली को अकबर की एक बीवी भी बताया है। ऐसे ही अलग अलग किस्से कहानियां महारानी जोधाबाई के बारे में भी मिलते हैं, मगर तथ्य इस बात की गवाही देते हैं कि यह मकबरा शहजादा सलीम ने 1605 में शाहजहां जहांगीर बनने के बाद बनवाया था और तब अनारकली को जिंदा दफन हुए 16 वर्ष बीत चुके थे। सरकारी एवं सुल्तानी हुक्मों को थोड़ा अलग रखें तो यह बात उभरती है कि इस पूरे क्षेत्र को आम लोगों ने अनारकली के नाम से ही जोड़ दिया। अनारकली बाजार वाला नाम भी आवाम यानी कि सामान्य लोगों ने ही दिया। 44 बाय 30 फीट में फैले इस मकबरे के आसपास अब निर्माण हो चुके हैं। हालांकि ब्रिटिश काल में यह फौजी छावनी थी। 19वीं सदी के शुरुआती दिनों में यहाँ महाराजा रंजीत सिंह के फ्रेंच जनरल ज़िया वेंचुरा की आर्मेनियन पत्नी रहा करती थी। स्थापत्य कला के बेजोड़ नमूनों में से था यह मकबरा। 1847 में यहाँ ब्रिटिश रेजिडेंट हेनरी लॉरेंस का स्टाफ बैठने लगा और 1857 में यहाँ सेंट जेम्स चर्च बना डाला गया। यानी जिसकी हुकूमत आई उसी ने इस जगह पर अपनी छाप छोड़ने की कोशिश की, मगर तोड़फोड़ के बावजूद 1940 में यह पाया गया कि कब्र पूरी तरह अपनी मूल जगह कायम है। यह वर्तमान फर्श से लगभग 5 फीट नीचे है। यहाँ पर शिलालेख फारसी में है और उसका तर्जुमा कुछ इस तरह से है। काश मैं अपनी माशूका का चेहरा एक बार फिर से देख सकता, तो उसके लिए अल्लाह मियाँ का कयामत तक शुक्रगुजार रहता। आलेख के नीचे दस्तखत हैं मजनू सलीम अकबर। शिलालेख पर तारीखें 1599 और 1615 दर्ज हैं। इन तारीखों का संबंध अनारकली की मृत्यु और मकबरे के निर्माण वर्ष से हो सकता है। वैसे एक दलील यह भी है कि पुराने मकबरों पर हमेशा हिजरी वर्ष का हवाला होता था, न कि ईस्वी सन का। इससे ये मुमकिन है कि ये शिलालेख बाद में लगाए गए हों।
ताजमहल से इस मकबरे के निर्माण एवं स्थापत्य कला की तुलना तो नहीं की जा सकती, मगर भावनात्मक रूप से दोनों निर्मितियों की संवेदनशीलता एक जैसी ही है। स्थापत्य एवं शिल्प की दृष्टि से यह मुस्लिम निर्माण कला विशेष रूप से एवान शैली का उत्कृष्ट नमूना है। अनारकली के नाम से बसा अनारकली बाजार शहर का प्राचीनतम व लोकप्रिय बाजार है। पुरानी हवेलियों और इमारतें अब भी कायम हैं। कभी यह बाजार दिल्ली के चांदनी चौक सरीखा लगता है और कभी कभी इसमें अमृतसर के हाल बाजार की छटा भी दिखती है। अनारकली की एक कहानी नज़ीर अहमद चौधरी ने भी अपनी पुस्तक अनारकली आर्काइव्स एंड टॉम्ब ऑफ साहिब जमाल में बयान की है। इस गाथा के अनुसार अनारकली एक पर्शियन व्यापारी एजाज की बेटी थी, जो किसी कारण से अपना सब कुछ गवा बैठा था और वह अपना मुकद्दर संवारने के लिए हिंदुस्तान की ओर चल पड़ा। मगर बुरे दिनों की मार का सिलसिला जारी रहा और रास्ते में लुटेरों ने उस पर हमला कर दिया। उसकी हत्या के बाद लुटेरों के सरदार दिलेर कोह ने अनारकली को अपने हरम में रख लिया। यह खबर काबुल के मुगल नाजिम राजा मान सिंह तक पहुंची तो उसने अनारकली को दलेर कोह से छुड़वाकर लाहौर में मुगल सम्राट अकबर के हरम में भेज दिया। वहां पर अकबर ने ही उसके सौंदर्य के दृष्टिगत उसे अनारकली की उपाधि दी। उन्हीं दिनों शहजादा सलीम की नजर उस पर पड़ी तो वह अनारकली के इश्क में दीवाना सा हो गया। कहा तो यह भी जाता है कि सलीम के उस्ताद अबुल फजल ने इस बारे में शहजादे को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन नाकामी हाथ लगी। शहंशाह अकबर इसलिए भी नाराज हो गए क्योंकि उनके हरम की एक बांदी ने शहजादे पर नजर डाली। एक दिन जब शहंशाह अकबर मेरे नाम से बावस्ता यानी लाहौर किले के शीश महल में संगीत व नृत्य की महफिल का लुत्फ ले रहे थे तो उनकी एक और मुंह लगी बांदी ने उनका ध्यान शीश महल के शीशों में कैद अनारकली की उस अदा की ओर खींचा जो उसने शहजादे सलीम की नजर की थी। शहंशाह इसी बात पर आग बबूला हो गए और उन्होंने बदनसीब अनारकली के लिए सजाए मौत का ऐलान किया। शहजादे ने भी बगावत का ऐलान कर दिया और आखिर शाही फौजों ने शहजादे की बगावत कुचल दी। अनारकली को जिंदा ही दीवार में चिनवा दिए जाने की सजा सुनाई गई। बाद में जब शहजादा शहंशाह बना तो उसने उस जगह पर अनारकली की मजार बनवाई। वैसे इस घटना का जिक्र एक अंग्रेजी व्यापारी विलियम फिंच ने भी किया है। फिंच फरवरी 1611 में लाहौर में आया था। इस बात की तस्दीक उस काल के अनेक अन्य दस्तावेजों में भी मिलती है, जिनमें यह स्पष्ट है कि 1599 में अनारकली को जिंदा चिनवाया गया। लगभग 6 वर्ष बाद सलीम शहंशाह बना और उसने 1615 में इस मजार का निर्माण करवाया। हालांकि इससे 5 वर्ष पूर्व वह मेहरुनिसा, जो बाद में नूरजहां कहलाई, उससे शादी कर चुका था। 1920 के शुरुआती दिनों में ही उस समय के अखबार सिविल एंड मिलिट्री गजट में भी कर्नल HR गोल्डिंग का एक आलेख छपा था। उसमें बताया गया था कि 1850 में इस मकबरे को एक चर्च में बदल दिया गया और 14 जनवरी 1850 को इसका विधिवत समारोह भी हुआ। बाद में इसी चर्च में हुक्मरान व प्रमुख ब्रिटिश नागरिक मिलने लगे। 1880 में हैंडबुक ऑफ पंजाब के सिलसिले में एक अंग्रेज इतिहासकार इस्टविक ने भी इस बात की पुष्टि की कि वह मकबरे को चर्च में बदलते समय अनारकली के अवशेषों को उनकी मूल जगह से हटाकर थोड़ी दूरी पर फिर से दफन किया गया था। 1891 में इस जगह को रिकॉर्ड रूम में तब्दील कर दिया गया। कुछ समय वहां सेक्रेटेरिएट की लाइब्रेरी भी बनी रही। 1960 में पाकिस्तान सरकार ने इस ऐतिहासिक इमारत को फिर से संवारा। अब यहाँ पंजाब आर्काइव्स का म्यूजियम भी है और दफ्तर भी। बहरहाल हश्र चाहे जो भी हुआ हो, यह तो हकीकत है कि लोग इसे आज भी अनारकली की मज़ार ही मानते हैं और इसके साथ ही सलीम और अनारकली के प्रेम संबंधों की चर्चा भी चलती रहती है।
मेरे बारे में बड़ी सारी कहावतें मशहूर हैं, मेरे बारे में बड़ी सारी बातें मशहूर हैं, लेकिन मेरे बारे में मेरे शहर के अंदर हर घर में एक बात अक्सर गूंजती है, वो जिस लाहौर नहीं वेख्या ना वो जम्मया ही नहीं।